हेलो दोस्तों, सनत। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स, डोंट्स क्या हैं, क्या नहीं करना है, जो मैंने गलतियां की, तो जिससे कि आप वही गलती ना करो जो मैंने की है। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने एक बार की थी, जो जो मुझे याद आते जा रहा है क्योंकि सब रियल नॉलेज है। मैंने क्या किया था कि मुझे ऐसे बोलते थे ना, चाबी ले जाओ दिखा दो, फिर बार बार लाने जाना पड़ता था मान लो। तो मैंने क्या किया यार, एक बार की बना ली एक फ्लैट की। मुझे लगा कि यार बार बार जाना है, वो तो एकदम खास है, तो उससे अच्छा एक बना लो, 50 रुपये जाएगा। मतलब मेरे को पता नहीं था इसमें क्या गलत क्या है, जाके मैं लेके आऊँ, उससे अच्छा है कि बस खोला और दिखा दिया। बट एक बार क्या हुआ, एक क्लाइंट को हमने फ्लैट दिखाया, और फ्लैट जब दिखाया तो उसने नेम पढ़ लिया जो ओनर है, और उसके वो पहचान का निकला, क्योंकि मेरा ऑफिस जो है वो एयरपोर्ट के पास है। तो एयरपोर्ट के पास है तो वो भी कुछ पायलट से ही कुछ रिलेटेड था, तो वो आपस में जान गए एक दूसरे को। तो उसने फ़ोन किया उसको कि भाई मैंने तेरा फ्लैट देखा है और कितने में हो जाएगा फाइनल। तो उसने बोला तूने देखा कैसे क्या? बोला नहीं, मेरे को सनत ठाकुर हैं, कारगिल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्होंने दिखाया था, तो इसलिए मैंने कॉल किया है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ जो भी है। पर मेरे को फ़ोन आने लगे कि भाई तूने फ्लैट कैसे क्या दिखाया? मैंने कहा कि फ्लैट एक बंदे ने दिखाया था, फिर वो चालू हुआ। मैंने उसको पूछा कि भाई क्या हुआ, तो बोला मैंने दिखाया था लेकिन वो शायद उनके पहचान का निकला। अब जो वाट लगी मेरी कि भाई पुलिस कंप्लेन करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, तुम कैसे कर सकते हो, मेरा फ्लैट का कुछ गायब हो जाता, मैं अंदर रहता, कैसे क्या, मेरी प्राइवेसी है। इतना बवाल, इतना बवाल, इतना टेंशन दे दिया कि तुम ऐसे करो वैसे करो, बड़ा सॉरी, हाथ जोड़ना, पैर पड़ना, सब मतलब बहुत ही मतलब परेशान हुआ। उतने पे भी वो बंदा रुकने को नाम नहीं, उसका गुस्सा ही ठंडा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इतना चिढ़ गया वो, जबकि मेरा एकदम खास, पर उसको पता नहीं इस बात पे क्या लग गया। तो फिर पुलिस वुलिस की बात आई। मैंने कहा सर जो भी है देखो, अभी हो गया, अभी क्या बोलेंगे। मैं अपने नए नए बहाने बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि एक्सेप्ट कर लो कि सर गलती हो गई, ऐसा कर लिया था। हमको लगा कि उतना दूर से कौन बार बार लाए, तो ऐसे बना लिया था। फिर उसने क्या किया कि सोसाइटी का ग्रुप था एक, उस पर भी डाल दिया कि डोंट ट्रस्ट कारगिल प्रॉपर्टी, ऐसे वैसे उसने बहुत ख़राब नाम करने की कोशिश की। तो हमारा इतना अच्छा सेट बिजनेस था वहाँ पे, सब नेगेटिविटी आ गई। मेरे ख्याल से 2 से 3 साल लगे हमको ओवरकम करने में। बोलते हैं कि एक वाइट कलर में आप ब्लैक डाल दोगे तो वो निकालना बड़ा आसान नहीं है। अब आपको एक ड्रम भर के वाइट डालने पड़ेगा तो डाइल्यूट कर सकते हो। तो वो सोसाइटी के लोग बोलने लगे यार तुम्हारा नाम बहुत ख़राब है तुम्हारे बारे में, कि तुम लोग ऐसे गलत काम करते हो ऐसे। तो वो एक बहुत बड़ा, तो आप कभी भी किसी की डुप्लीकेट की बना के अगर कर रहे हो तो ऐसा ना करो। चलता है लेकिन कभी फंसोगे ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और एक बार क्या हुई थी गलती कि हमने एक डील कर दी, और जब रजिस्ट्रेशन था हमको पता नहीं कि इनका डिवोर्स का चालू है इशू, ना कभी बताया। बस फ्लैट ओनर ने बोला सेल करना है, हमने दिखाया, सेल हो गया। पर रजिस्ट्री वाले दिन क्या हुआ कि उसकी वाइफ आई नहीं रही साइन करने के लिए। अब नॉर्मली जानते हैं ना कि ठीक है हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, वो इंडेक्स टू पेज का नाम है, वाईफाई नहीं रही है। फिर लेट होते जा रहा, आधा एक घंटा। जो बाहर है वो चिल्ला रहा है, वो तो तैयार सज धज के आए थे भाई रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैंने पूछा तो उसने बोला यार थोड़ा एक इशू है, मेरा थोड़ा सा डिस्प्यूट था वाइफ के साथ। अब वो बोल रही मेरे को इतना पैसा दे, नहीं तो मैं आऊँगी नहीं साइन करने। पहले एक बात पे फिक्स हुआ था कि बेचेंगे तो इतना पैसा तुमको मिल जाएगा, अभी वो मान नहीं रही है। मैंने कहा मर गए यार, इतना पूरा पेमेंट करा दिया, बैंक का ही बाकी है। अब ये वाइफ बॉडी में साइन करने ही नहीं आती, और इनका तो ये लफड़ा है, ये तो सेपरेटेड है। मैंने बोला सर बताना चाहिए था। बोला मैं ये कोई तूने पूछा भी नहीं, मैंने बताया भी। मैंने बोला अब क्या होगा पता नहीं। बोला मनाओ कैसे भी करो। फिर इस बंदा अच्छा था, उसने क्या किया कि जितने में उनका हुआ था उससे भी 10-15 लाख बढ़ा के फिर एग्री किया। फिर उसको लाए, और जो ड्रामा हुआ वो टाइम पे, फिर मेरे समझ में आया कि यार कभी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अपन सब बोलते हैं नहीं सर आप मेरे भरोसे पे दे डालो बिंदास, तो ऐसे कभी कभी ना ऐसी गलतियां हो जाती। तो वो एक मेरा था कि थोड़ा सा सोच समझ के नहीं किया तो इशू हो जाता है। अभी रिसेंटली एक बार और हुआ था कि सेल हुआ, सब सौदा हो गया। उसके बाद कैसा था कि डाउन पेमेंट में ही था जो बेच रहा था ना उसका, तो और बायर भी डाउन पेमेंट में। तो इन्होंने अपना ज़्यादा पेपर चेक किया ही नहीं, बैंक लोन रहता है तो
हमेशा वो पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, टाइटल सर्च रिपोर्ट बनता है। यहाँ पर क्या हुआ कि भाई सब व्यवहार में हो गया। अब जब आया तो ये 3 बार घर बिका हुआ था, तो जब पेपर मांगे तो एक बार का ओरिजिनल पेपर ही नहीं, जो फर्स्ट बिल्डर और फर्स्ट ओनर में हुआ था। अब कर लो बात, सारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो गया, सौदा भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, सब कुछ करके जैसे नहीं कि अब पेपर ले लो, अब तो उसका पेपर नहीं हुआ। अब हमको लगा कि ये तो फ्रॉड किया, क्योंकि पहला पेपर के बिना कोई बैंक जल्दी मानती नहीं है। सेकंड थर्ड जो चेन ऑफ एग्रीमेंट है वो गुम हो जाए तब भी उसका डुप्लीकेट आप सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकते हो, पर फर्स्ट अगर हो गया तो बहुत बड़ा इशू रहता है। तो फर्स्ट फिर मैंने बोला अब क्या होगा, अब वो बायर का चालू कि कैसे क्या है, और ये तो बंदा सीधा बोल दिया यार मेरे को मालूम ही नहीं, क्योंकि 3 बार बिक चुका, शायद पहले नहीं गायब कर दिया होगा, पहले का ना नंबर पता है ना ईमेल पता है, अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। और एक हम बैठे रहे, फिर हमने सोचा बायर को क्या बोलेंगे, अब तो बहुत बड़ा केस हो गया, और बायर के साइड से भी वो लीगल वकील सब जानने वाले। नॉर्मली क्या करते हैं, अपन घर का सौदा हुआ तो एक डॉक्यूमेंट मंगा लेते हैं, जेरोक्स कॉपी भेजता है ना कि ये देखो मेरे पास सब है, ओरिजिनल है नहीं। फिर हमने ये बात को बोला अब एकदम से कैसे करें, तो बोला कि रुको ढूंढ रहे हैं। फिर उसने अपने नागपुर का रहने वाला था, फिर वहाँ पे उसने फ़ोन किया, बहुत फिर ढूंढा तो जाके फिर मिल गया, तो जान में जान आई। पर मैं कहता हूँ कि कोशिश करो कि जब भी लोन ना भी हो किसी का तो उसको बोलो भाई 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, अपन सेफ हो जाते हैं। अपने भरोसे पे ना हो, इतना बड़ा पेपर का है, कभी भी कोई लोचा हो गया तो फिर काम के नहीं बचेंगे। तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो आपको ना इस बिज़नेस में चलता है, पर कभी ऐसी बड़ी एक भी गलती हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ है, अगर ये पार्ट अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ऐसे और बताओ, तो मैं ना आपको ऐसे 10 वीडियो तक की सीरीज़ बता सकता हूँ। गलतियाँ खूब की है, पर एक ही चीज़ है, डबल गलतियाँ नहीं करी। और चाहिए तो मैं इसकी एक सीरीज़, मेरा एक ऐप भी है, सनत ऐप है, जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ जो मैं बताता हूँ ये खाली 10% है। अगर आपको 100% एक्सपर्ट बनना है, चाहे वो कॉलिंग का हो, चाहे सेलिंग का हो, चाहे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का है, तो मेरे ऐप पे पूरे कोर्सेस हैं और बहुत कम कीमत में है। तो आप जाओ वहाँ पे, उस कोर्स से फ़ायदा उठाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।